हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टडी चैनल एके गाइड के अंदर। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की एक सामान्य ज्ञान की बुक आती है। उसके अंदर से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं अपने सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो कि अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका रिवीजन मैं आपको कराने जाऊंगा। इस पूरी बुक का इस तरह से छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में मैं आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि एसएससी जीडी रहा, एसएससी एमटीएस रहा, एसएससी 10+2 रहा, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार से मैं आपको इसका ये वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं। भारत का इतिहास। देखिए, भारत का इतिहास की बात करने से पहले हम सबसे पहले जो चीज़ें देखते हैं वो देखते हैं कि उस इतिहास के स्रोत, वो इतिहास हमें कहाँ से जानने को मिला। उस इतिहास, ऐसा तो नहीं है कि हम वो जब से अपना भारत बना है तब से हम वो लोग जीवित हैं। कहीं न कहीं उनके स्रोत हैं, वहीं से किताबें हैं, बुक्स हैं, कुछ भी हैं, है ना। उनसे हमें लेखक है, पुराने लेखकों के द्वारा किताबें लिखी गई है, उनके द्वारा हमें ये चीज़ें पता चलती है। तो जिन्हीं चीज़ों से हमें इतिहास के बारे में पता चलता है उनको कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। तो भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत को तीन भागों में बांटा गया है। एक होता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है विदेशी यात्रियों का द्वारा जो विवरण किया गया है उनका स्रोत, और थर्ड होता है पुरातात्विक स्रोत। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत के अंदर उन साहित्यों को, साहित्यिक स्रोत वो है, वो उनको शामिल किया गया जो साहित्य से संबंधित होते हैं, जैसे कि धार्मिक साहित्य हो गए, धर्मेतर साहित्य हो गए। तो इसमें धार्मिक साहित्य एवं धर्मेतर साहित्यों को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं कि धार्मिक साहित्य क्या होते हैं। धार्मिक साहित्य के अंदर वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ, इन सभी को शामिल किया गया है। दूसरा, जो धर्मेतर साहित्य होते हैं उन वो होते हैं ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक धर्मेतर साहित्य था, कथा सरित सागर धर्मेतर साहित्य है, और मुद्रा राक्षस भी एक धर्मेतर साहित्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेद। देखिए, वेद जो है एक धार्मिक साहित्य का उदाहरण है। तो वेद जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, फिर आता है यजुर्वेद, थर्ड आता है सामवेद, और फोर्थ आता है अथर्ववेद। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है और सबसे नया वेद कौन सा है। तो देखिए, मैंने इनको इस तरह से लिखा है कि जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, उससे थोड़ा नया है यजुर्वेद, उससे नया सामवेद, और सबसे नया जो वेद है वो है अथर्ववेद। तो आपको ये सीरीज याद कर लेनी। यहाँ से क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है। आगे बात करते हैं कुछ मुख्य ऐतिहासिक ग्रंथों की और उनके लेखकों की। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया, कल्हण के द्वारा। पृथ्वीराज रासो लिखा गया था चंद्रबरदाई के द्वारा, और हर्षचरित्र लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम प्राचीन भारतीय इतिहास का जो दूसरा स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। तो जो लेख यहाँ पे विदेशी जो प्राचीन काल में घूमने के लिए आया करते थे, दूसरे स्टेटों से, दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से घूमने आया करते थे, वो अपने बारे में लिखा करते थे कि मैंने वहाँ ये देखा वो देखा, और किताब में लिख दिया करते थे। तो उन्हीं को किताबों को पढ़ के जो विवरण हमें मिलता है वो उनको इनमें शामिल किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनानी और रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखकों में दो मुख्य थे, एक था टेसियस और एक था हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को इतिहास के पिता के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है इतिहास का पिता कौन थे, तो हेरोडोट्स एक यूनानी रोमन लेखक थे। सिकंदर के साथ भारत आने वाले विदेशी यात्री थे निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। इन तीन नामों को याद रखना है। आगे मेगस्थनीज सेलुलस का राजदूत था।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये भारत आया था। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कृति लिखी गई थी इंडिका नाम से, जो कि मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण करता है इंडिका में। हिनसांग, हिनसांग ने अपनी कृति को सी यू की नाम से लिखा था। फाइयान ने अपने यात्रा वृत्तांत को फो क्यो की नाम से लिखा था। अलबरूनी, अलबरूनी एक अरबी लेखक थे। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आए थे और इन्होंने अपनी यात्रा के वृत्तांत को किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद, जिसको हिंदी में भारत की खोज के नाम से जाना जाता है, लिखा था, जिसमें उन्होंने तात्कालिक भारतीय समाज की दशा का वर्णन किया था। तो ये तो कुछ प्रमुख लेखक। अब लास्ट में हम बात करते हैं इतिहास के तीसरे स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। देखिए, पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो कि हमें प्राचीन काल की जो वस्तुएं हैं, जैसे अभिलेख हो गए, हमारी मुद्राएं हो गई, हमारे सिक्के हो गए, मूर्तियां जो मिली है या चित्रकला तब वहाँ से मिली है, स्मारक मिले हैं, उनसे हमें कोई जानकारी अगर प्राप्त होती है तो उस जानकारी को हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेखों की। देखिए, अभिलेख में पश्चिमी एशिया में बोगजकोई से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है कि बोगजकोई से प्राचीनतम अभिलेख मिलते हैं, उसमें कौन कौन से देवताओं का वर्णन किया गया है। तो एक किया गया है इंद्र का, दूसरा मित्र का, तीसरा वरुण का और चौथा नासत्य का। बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के प्रसार का विवरण मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से मिला? बेसनगर विदिशा से। इसमें किस धर्म के प्रसार किया गया है? तो इसमें भागवत धर्म का प्रसार किया गया है। अन्य अभिलेख की बात करें तो हाथी गुम्फा का अभिलेख है, जो कि कलिंग नरेश खारवाल के समय का है। प्रयाग स्तंभ लेख, जो कि समुद्रगुप्त के समय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के काल का। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन के काल का है। और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड के काल का। आपको ये ऐहोल अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, ऐहोल अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं सिक्के एवं मुद्राएं। तो सिक्के एवं मुद्राएं, देखो, जो सबसे प्राचीनतम सिक्के थे उनको हम कहते थे आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। पूछ लिया जाएगा प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के। इनको हम चांदी के सिक्के, ये ज़्यादातर चांदी के हुआ करते थे। ठीक है, सिक्कों पर नाम उत्कीर्ण करने की परंपरा यूनानियों से आई थी। सबसे पहले सिक्कों पर नाम किन्होंने अंकित किया था? यूनानियों ने। स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम हिंदू यवनों ने जारी किए थे। हिंदू यवनों के द्वारा स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासन काल में जारी की गई थी। समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, यज्ञश्री सातवाहन, जिसको सातकीर्ण भी कहते हैं, की मुद्रा पर जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है। तो सातवाहन की मुद्रा पर किसका चित्र उत्कीर्ण है? जलपोत का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की वाग्र शैली की मुद्राओं से शक विजय का विवरण मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है उसकी जो वाग्र शैली की मुद्राएं हुआ करती थी, वाग्र शैली की मुद्राओं पर किस विजय का विवरण मिलता है? तो शक विजय का विवरण उससे मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में एक बहुत ही छोटा वीडियो है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे जिन एग्जामों का नाम मैंने लिया है, SSC GD है, SSC MTS वगैरह है, NTPC है, रेलवे
कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हैं, इनके अंदर बहुत छोटे छोटे फैक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन फैक्टों को ही शामिल किया है। आप इनको वीडियो को बार बार देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बुक है मैंने सामान्य ज्ञान अरिहंत की, इसको पूरे का मैं आपको वीडियो के रूप में डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद।